आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर पृथ्वी चंद्रा और आप सबको इस छोटी मनन में हृदय से स्वागत करते हैं। एक वचन आज की इस मनन के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 13 का 13 पद। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम की परिभाषा हम दुनिया में बहुत सारे लोगों से बहुत तरह से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर सही प्रेम की परिभाषा को अगर जानना है तो सिर्फ हम परमेश्वर से ही समझ सकते हैं। और इसीलिए वो परमेश्वर ने हमें वो उदाहरण देके हमें समझाया है। और इन बातों के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो दुनिया को बनाया है वो शुरू से ही वो प्रेम को प्रकट किया है। लेकिन मैं 3 बातों को विशेषकर इस प्रेम के संबंधित बातें बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने किस तरह से प्रेम को प्रकट किया है। पहला, परमेश्वर ने जो प्रेम किया है वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से बहुत ही ज्यादा प्रेम किया है। और इसीलिए मत्ती 3 का 17 अगर पढ़ेंगे तो वहां हमको मिलता है कि वो कहता है, देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपने पुत्र जिस उद्देश्य के लिए उसको भेजा था उससे बहुत ज्यादा प्रेम किया। दूसरी बात, परमेश्वर ने जो प्रेम किया वो संसार के लोगों से प्रेम किया, जिसको उन्होंने बनाया और दुनिया में रखा। और इन बातों की पुष्टि हम प्राप्त करते हैं यूहन्ना 3:16 में। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो प्रेम संसार के लोगों से जिसको उन्हें बनाया अभी भी प्रेम करता है। लेकिन उसकी मुख्य और प्रेम के विषय को गहराई से अगर जाने तो इसको हम रोमियो की पुस्तक 5 का 8 में पढ़ेंगे तो वहां उसकी प्रेम की और ज्यादा गहराई को समझ सकते हैं। रोमियो 5 का 8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये उसका मुख्य रूप से प्रेम करने का एक जो प्रगटीकरण है उन्होंने प्रकट किया कि जब सारे मनुष्य जाति, हम और आप पापी थे, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर को नहीं पहचान पाते थे, पाप में थे, शराब में थे और नरक की रास्ते पे जा रहे थे, ऐसे समय में इन सारे मनुष्य को और लोगों को अपना प्रेम प्रकट करता है। और प्रेम प्रकट वो यीशु मसीह के द्वारा करता है, ताकि यीशु मसीह उसके प्रेम के खातिर कलवरी क्रूस पर बलिदान हो जाए, अपने शरीर से एक खून वो बहा दे, जिसके कारण सिर पर कांटों का मुकुट, पैरों पर कीले, हाथों पर कीले, पंजर पर भाला, इन सारे जख्मों को लेकर के उन्होंने खून को बहा दिया, और जिसके कारण हम उसके खून के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं। और ये है परमेश्वर का महान प्रेम सारे दुनिया के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। अब हमारा दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व यही बनता है कि जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र से प्रेम को प्रकट किया है, हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं और हमारा कर्तव्य बनता है हम परमेश्वर से प्रेम करें। दूसरा, हम एक दूसरे से प्रेम करें। एक दूसरे से मतलब है कि हम दुश्मन से प्रेम करें। जो हमारे बगल के पड़ोसी हैं, यीशु मसीह ने इसीलिए उन्होंने 2 महान आज्ञा बताई कि तो अपने सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारे बल से, सारे मन से परमेश्वर से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा उन्होंने दिया, तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ये बातें प्रेम करने का जो परमेश्वर से हमें मिला है। और अंतिम बातें है जो हमें दुश्मनों से प्रेम करने के लिए। और इन बातों को, दुश्मनों से प्रेम करने का कहानी हम यीशु मसीह के क्रूस पर देखते हैं। जब वो क्रूस पर टांगे गए थे, उसके दुश्मन नीचे थे, उन्होंने पिता से प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। इसीलिए जब हम प्रभु के प्रेम को जान गए,
हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, इससे बढ़कर हमारा प्रेम और गाढ़ा होगा जब हम अपने दुश्मनों से प्रेम करें, जैसा यीशु ने दुश्मनों से प्रेम किया। और यही प्रेम अस्थाई रहेगा। इसीलिए वहां कुरिन्थी पुस्तक आता है, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई तो है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि ये प्रेम परमेश्वर हमें सिखाया है। और इसी बातों को लेकर हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, परस्पर प्रेम करना चाहिए और दुश्मन से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने ये काम हम मानव जाति के लिए पूरा किया है। तो प्रभु परमेश्वर आशीष दे, आपका यह प्रेम बरकरार रहे, जिसके कारण परमेश्वर को आप लोगों में प्रकट कर सकते हैं। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।